पार्टी के विधायकों को केजरीवाल ने सख्त नसीहत दी है। बेईमानी की तो जिंदगी पर कोई मौका नहीं मिलेगा, केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया है। एसपी डीसी दी पोस्टिंग का ठेका नहीं लेना, केजरीवाल ने अपने विधायकों को नसीहत दे दी है। बदलियां कराने के लिए सीएम के कोल नहीं जाना, यह भी केजरीवाल ने कहा है। नाल ही कहा कि जनता के नाल भी विधायक ना करन बदतमीजी। केजरीवाल ने सीधे तौर पर सख्त लफ्जों के विच अपने विधायकों के मंत्रियों को भी केजरीवाल ने नसीहत दी थी। मंत्रियों को कहा कि सारे मंत्रियों को अपने टारगेट पूरे करने होंगे, टारगेट पूरा नहीं करने वाले मंत्री बदले जाएंगे। आम आदमी पार्टी विधायकों को केजरीवाल की सख्त नसीहत। पार्टी सुप्रीमो ने अरविंद केजरीवाल ने सख्त नसीहत दी है। विधायकों को भी ते मंत्रियों को भी नसीहत दी है कि लोगों के नाल संबंध जिहड़े हैगे बेहतर रखण, अधिकारियों की बदलियां के चक्करां च ना पैण। जो अक्टूबर के अंदर फसलें बर्बाद हुई थी, उन फसलों का अभी तक मुआवजा नहीं मिला था और सरकार बनते ही 1-2 दिन के अंदर सारे किसानों का मुआवजा उनके जिलों में पहुंच गया। और अब मुझे बताया गया कि अगले 3-4 दिन के अंदर वो सब मुआवजा उनके चेक मिलने चालू हो जाएंगे। बहुत खुशी होती है ये सुन के। परसों आपने जिस तरह से एंटी करप्शन हेल्पलाइन नहीं कहूंगा मैं, वो एक्शन लाइन है, हेल्पलाइन नहीं है वो, एंटी करप्शन एक्शन लाइन का जिस तरह से आपने ऐलान किया, दिल्ली के अंदर भी उसकी वजह से भ्रष्टाचार खत्म हो गया। और पंजाब से ऐलान करने के बाद ही पंजाब से इतनी सारे मेरे को सोशल मीडिया पे और मैसेजेस के थ्रू आ रहे हैं, जी मैं वहां गया था रजिस्ट्री करवाने, पहले तो इतने पैसे लगते थे, अब तो उन्होंने तुरंत रजिस्ट्री कर दी जी। हर एक मंत्री को मान साहब टारगेट देंगे, भाई तुमको इतने दिन में इतना काम करना है, इतने दिन में इतना काम करना है, इतने दिन में इतना काम करना है। टाइम बहुत कम है, 24 घंटे का दिन होता है, 24 में से 30 घंटे काम करना पड़ेगा, रात दिन काम करना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर टारगेट पूरे नहीं होते आपके तो फिर जनता ही कहेगी भाई इस मंत्री को बदलो, दूसरे मंत्री को लेके आओ। हो सकता है थोड़ा सा बुरा लगे उस टाइम, लेकिन मजबूरी है, काम तो करना पड़ेगा। मान साहब जो भी टारगेट देंगे वो मान साहब के टारगेट भी पूरे करने पड़ेंगे। आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत साधारण बैकग्राउंड से आते हैं और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हार गई आपके सामने। घमंड मत करना, आपने नहीं हराया, जनता ने हराया है। कल आप उनकी तरह काम करोगे, जनता आपको भी हरा देगी। कभी घमंड मत करना। तो ये मत सोचो कि अब मैं एमएलए बन गया, अब मैं मंत्री बनूंगा, अब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। ये सब चीजें दिमाग में नहीं आनी चाहिए, ये अच्छी चीजें नहीं है। आप एमएलए रहते अपना ऐसा काम करो कि आप ही की ख्याति चारों तरफ फैल जाए। आप एमएलए रहते हुए अपने हलके में इतना अच्छा काम करो कि आपकी ख्याति चारों तरफ फैल जाए, लोग आपको इतना प्यार करने लगे। किसी भी पद के ऊपर कुछ लोग आते हैं, कहते हैं जी मेरा हक था ये बनने का। ये सोच लेना ये जनतंत्र है, किसी का किसी पद के ऊपर हक नहीं है। जिस दिन जनता नाराज हो गई, 2 मिनट में मुख्यमंत्री को भी हटा देती है और 2 मिनट में एमएलए को भी हटा देती है। सो अरविंद केजरीवाल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ सुन रहे हो। अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर कहा कि किसी भी अहुदे ते किसी का हक नहीं हैगा। विधायक जा रहे सीगे ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, परफॉर्मेंस करनी होगी। बड़ा चैलेंज जड़ा दिता है, परफॉर्मेंस करनी होगी, टारगेट सैट किए जाएंगे। और टारगेट कौन सैट करेगा? भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री टारगेट सैट करेंगे मंत्रियों के, जो टारगेट अचीव करने होंगे। टारगेट अचीव ना किते तो फिर जनता कहेगी कि मंत्री नूं बदल दो, ये काम नहीं कर रहा तो उसनूं असीं बदल देवांगे। यानी जिहड़ी चर्चा चल रही सी कि बिल्कुल नवे चेहरे ने, जिहड़े चेहरिਆਂ ਨੂੰ संभावी चेहरे मन्ने जा रहे ਸੀਗਾ ਉਹ कैबिनेट विच नहीं आए, तो किते ना किते इसनूं इनिशियल टीम वजों पेश किया गया है। जेकर ये टीम काम करेगी तो मंत्री बने रहेंगे, जेकर काम नहीं करेंगे, टारगेट पूरे नहीं होए तो फिर मंत्री बदल दिते जाएंगे। इस सब के विचाले अहम खबर तुहानूं दसदी है, केजरीवाल ने भी कहा कि नाराज विधायकों को, दो हरफी गल अरविंद केजरीवाल ने कही है,
ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਨ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅਕਸੇ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आनियां चाहिए। ये चंगी गल नहीं है। मैंने सुना है कि कुछ विधायक अपने जो मंत्री नहीं बन पाए वो दुखी हैं। हमारी 92 सीटें आई हैं, मंत्री 17 ही बनेंगे। ऐसा नहीं है कि जो विधायक मंत्री नहीं बने वो किसी से कम है। पंजाब के लोगों ने एक एक हीरा चुन के भेजा है। इस बार एक एक हीरा है। आप लोग एक एक हीरा हो, हर एक में बड़ी अच्छी अच्छी लियाकत है। लेकिन हमें ये 92 लोगों की 92 लोगों की एक टीम की तरह काम करना है। अगर हम टीम बन के काम करेंगे, अपना स्वार्थ छोड़ देंगे, अपनी इच्छाएं छोड़ देंगे, अपनी एम्बिशंस छोड़ देंगे, पंजाब की तरक्की होगी, पंजाब खूब आगे बढ़ेगा। और अगर हमारी एक एक आदमी की इच्छाएं आगे आ गई, मोह आगे आ गया, लालच आगे आ गया, मेरे को ये क्यों नहीं मिला जी, मेरे को वो चेयरमैन ही क्यों नहीं मिली जी, मेरे को ये विभाग क्यों नहीं मिला जी, मेरे को मंत्री क्यों नहीं मिला जी। अगर हम सारे अलग अलग अपने हिसाब से काम करेंगे, पंजाब हार जाएगा। ये 92 लोगों की एक टीम की तरह काम करना है, अपने को मजबूत टीम की तरह। उस टीम का लीडर है भगवंत मान। आप सबके लिए मैं बड़े भाई की तरह हूँ, आपको गाइड करने के लिए। लेकिन भगवंत मान की लीडरशिप के अंदर आप सब लोगों को मिलके एक टीम की तरह काम करना है। सबको जिम्मेदारियां मिलेगी। मैंने सुना है पहले पंजाब में अभी तक ये सिस्टम चलता था कि अपने इलाके की अपने हिसाब से थानेदार की पोस्टिंग कराई, अपने हिसाब से एसपी की पोस्टिंग कराई और फिर मिलके बांट के सारा सिस्टम चलता था। मान साहब, उनका मंत्रिमंडल, सब लोग मिलके अपने हिसाब से अच्छे अच्छे लोगों की, ईमानदार अफसरों की पोस्टिंग करेंगे। वो पोस्टिंग करें। अगर कोई अफसर आपका काम ना, जनता का काम ना करे, आप ये शिकायत लेके जाओ। लेकिन किसी की अपने हल्के के पोस्ट एसपी की और थानेदार की और डीसी की पोस्टिंग कराना, वो मान साहब के ऊपर छोड़ दो, वो करेंगे। मंत्रियों के ऊपर छोड़ दो, वो करेंगे। और अगर कोई करप्शन करे तो वो बताओ। सबसे जरूरी चीज हमारे लिए ईमानदारी से काम करना है। हमने बार बार अपने चुनाव प्रचार में कहा कि हमारी कट्टर ईमानदार पार्टी है, हम एक कट्टर ईमानदार सरकार बनाएंगे। भगवंत मान एक कट्टर ईमानदार आदमी है, लोग हमसे उम्मीद करते हैं। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूं, बेईमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता, पैसे की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जनता के पैसे की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अगर मेरे को पता चला, मान साहब को पता चला कि कहीं किसी ने कुछ गड़बड़ की, तो फिर एक भी मौका नहीं देंगे। वहां मौके की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको हमने जो काम दिया, आपने टारगेट पूरा नहीं किया, हम आपको एक मौका देंगे, 2 मौका देंगे। लेकिन अगर आपने कहीं गड़बड़ की तो पहले मौके में ही सख्त से सख्त सजा मिलेगी। जो सजा जनता को मिलती है उससे दुगनी सजा अपने वालों को मिलेगी। फिर जनता ने बहुत भरोसा किया है, जनता के भरोसे को तोड़ नहीं सकते। बेईमानी मत करना, और कुछ भी कर लेना, बेईमानी मत करना और जनता के साथ बदतमीजी मत करना।